बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं हूं उमैर निसार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी केमिस्ट्री की सीरीज़ का मैथमेटिक्स की सीरीज़ का आगाज़ हो चुका है। अपलोडिंग का सिलसिला जारी है। टाइम मसरूफियत की वजह से ना दे सका। आज फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स चैप्टर नंबर 3 और मुझे ये बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ का इदराक है, पता है। हमारे तालिब इल्म, हमारे स्टूडेंट्स बिल्कुल न्यूमेरिकल से खौफ खाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं। मैं हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, गाइड करने के लिए। एक एक स्टेप आपको बताया जाएगा। न्यूमेरिकल के नंबर ऐसे नंबर हैं, फ्री के नंबर। डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल करने से पहले एक दो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, जहन में रखें। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई दूध दे देता है, चीनी दे देता है, थोड़ी सी चाय दे देता है, वाइटल या कोई भी है, और साथ आपको नमक दे दिया जाता है। आपको तमाम सामान प्रोवाइड कर दिया जाता है टेम्परेचर या आग जलाने के लिए। ये है मवाद, ये है वो डाटा जो आपको दिया जाता है। चीनी, दूध, चाय और आग जलाने का सामान, चूल्हा वगैरह, ये है वो मवाद यानी डाटा जो आपको दिया जाता है। फिजिक्स में भी डाटा दिया जाएगा। फाइंड से मुराद है कि मालूम क्या करना है, फाइंड क्या करना है। तो उससे मुराद है कि आपसे कह दिया जाए कि आप खीर बना दें, या फिर आप नमकीन चावल बना लें, या फिर आप चाय बना लें। इसे कहते हैं, यानी जो दिया जाता है उसे डाटा कहा जाएगा, और जो वो फाइंड करवाएगा वो कहेगा कि चाय बनवा दें, चाय बना दें। तो यकीनन आपको चाय का कुलिया या फार्मूला लगाना पड़ेगा। अगर कहा जाए कि मीठी खीर बनाएं, तो यकीनन आपको चावल और उसमें चीनी और चाय वगैरह नहीं डालने की जरूरत है। तो वो फार्मूला आपको तलाश करके वो फाइंड करना पड़ेगा। तो सेम फिजिक्स के अंदर डाटा दिया जाएगा, फोर्स, मास दे दिया, वेलोसिटी दे दी, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, वगैरह वगैरह। ये डाटा दे दिया, फाइंड यानी आप मालूम करवाएगा। जैसे चाय बनवा ली आपसे या खीर बनवा ली, वैसे ही आपको कभी कह देगा फोर्स फाइंड करें, कभी आपको कहेगा कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो ये गिवन डाटा होगा और उसके बाद हमने फाइंड करना होगा। इंजॉय करें वीडियो का एंड तक। थैंक यू वेरी मच। आगे न्यूमेरिकल्स हल किए गए, कमेंट सेक्शन मौजूद है। बाकी यूट्यूब चैनल यकीनन सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी ऑन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 3। हाँ जी, पहला न्यूमेरिकल, 10 किलोग्राम ब्लॉक, यानी कि ये किलोग्राम है, ये हमें मास दिया हुआ है। सारे बच्चे चेक कर सकते हैं। इट इज़ मास प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि एक 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक एक हमवार उफ़क़ी सतह पर पड़ा हुआ है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है। हॉरिजॉन्टल सरफेस से मुराद है एक्स एक्सिस के ऊपर। अच्छा, आगे कहता है अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज अप्लाइड, यानी ये फोर्स दी हुई है आपके पास 5 न्यूटन, ये अप्लाई हो रही है उसके ऊपर। तो फाइंड हमने क्या किया, यानी वही चीज़ यहाँ पे 5 न्यूटन की एक उसकी फोर्स ब्लॉक पर लगाई जाती है। पहले नंबर पे हमने फाइंड करना है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, यानी कि ब्लॉक है, उसका मास है 10 किलोग्राम, फोर्स उस पर अप्लाई हो रही है 5 न्यूटन। ये चीज़ यहाँ पे 10 किलोग्राम मास है, 5 न्यूटन की उसकी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो पहला जी, एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ ब्लॉक के अंदर, द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड। बी पार्ट क्या है, द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। अब बी पार्ट में आफ्टर 5 सेकेंड, यही बात यहाँ पे पूछी गई है जी। 5 सेकेंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी, ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, 3.1 मास हमें दिया गया है कि 10 किलोग्राम है, फोर्स हमें दी गई है कि 5 न्यूटन है। अच्छा, ये डाटा हमें दिया गया है, वही मिसाल कि आपके पास दूध है, आपके पास चाय है, आपके पास चीनी है, वगैरह वगैरह। अब उसकी मर्जी को क्या कहते हैं, चाय बनवा लो या खीर या जो मर्जी। तो हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ पे पहली चीज जो फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन ए फाइंड करना है हमने। दूसरे नंबर पे हमने वेलोसिटी यानी वी एफ उस वक्त मालूम करनी है जब टाइम जो है वो 5 सेकंड गुजर गया होगा, यानी 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी, 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी यानी वी एफ मालूम करना है। तो सारे बच्चे गौर व फिक्र से
देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने कहा हुआ है कि जो ब्लॉक है वो प्लेस्ड है, ब्लॉक जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है किसी सरफेस के ऊपर। क्या मतलब, अगर ये हमारे पास सरफेस है ये वाली, इसके ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये वाला ब्लॉक, तो इसका मतलब ये है क्योंकि ये रेस्ट की हालत में है, पड़ा हुआ है, तो वी जो है इनिशियल वेलोसिटी जो है, क्योंकि वो सुकून पजीरी की हालत में मूव नहीं कर रहा, आपकी बुक में लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल दोबारा देखें कि वो रेस्ट की हालत में पड़ा है, तो इब्तदाई स्पीड क्या होगी उसकी 0 होगी। ये बात आपने याद रखनी है। कोई भी चीज प्लेस्ड है, पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, ये है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये उफकी सरफेस, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, इससे मुराद क्या है, क्योंकि ये मूव नहीं कर रहा, इससे मुराद है इसकी वेलोसिटी इब्तदाई जो है वो 0 होगी। लेकिन अब फोर्स इसके ऊपर 5 न्यूटन लगा दी गई है, 5 न्यूटन, ये भी उफकी फोर्स है, उफकी मीन इसके पैरेलल है, 5 न्यूटन की फोर्स लगा दी गई है। तो अब वो पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ए कितना होगा, और जब टाइम 5 सेकंड गुजर चुका होगा तब वेलोसिटी फाइनल कितनी होगी। अच्छा याद रहे, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला काम करेंगे, गिवन डाटा लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे, बाकी ये चीजें सेम है। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो गिवन डाटा की यहाँ पे दिया गया मवाद लिखेंगे, टू फाइंड यहाँ पे लिखा हुआ है तो वो यहाँ पे लिख लेंगे मालूम। मालूम करने के लिए, ये लिखने मालूम करने के लिए। क्या मालूम करना है जी आपने, एक्सेलरेशन, और ये वाली चीज मालूम करना है। अच्छा पहला जो हमारे पास फार्मूला होगा, क्योंकि हमने एक्सेलरेशन, ये उर्दू मीडियम वाले काम ऐसे कर लेंगे, ये काम नहीं करेंगे, उर्दू मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला काम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आप चेक कर सकते हैं, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फोर्स दी हुई है, मास दिया हुआ है, तो हमारे पास कुलिया है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, तो आप यहां पे लिख भी दे जाए बाय न्यूटन सेकंड लॉ। उर्दू मीडियम वाले लिख सकते हैं न्यूटन के दूसरे कानून की रूह से। तो यकीनन आपके पास कोई ना कोई हैंडबुक होगी, आप यूज कर रहे होंगे। तो F इज इक्वल टू ma का कुलिया याद रखें, हमने फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन ये है, इट मीन मास इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मास इधर क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो सारे बच्चे देखिएगा मास यहां पे आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F वहां पे ओवर m। यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि हमने ये फार्मूला पुट अप कर दिया। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं, सिंपल आप वैल्यू लगाएं, F की जहां पे कितनी वैल्यू लगेगी, वो ऊपर लिखा हुआ है 5 न्यूटन, यहां पे हम 5 लगा देंगे, और मास हमारे पास कितना है, आप 10 किलोग्राम, यहां पे 10 लगा दें, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 कितना होता है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की यहां से वैल्यू बनेगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1/2 होता है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने पर लगाया है, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यही आपका एक्सेलरेशन है। ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया करें आप, ताकि चीज नुमाया हो जाए। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यकीनन 1/2 मतलब आधा, वैसे यहां पे डिवाइड भी कर सकते, 1/2, 2 यहां पे लिखेंगे, पॉइंट लगाया तो 0 आ गया, 2 5 10 हो जाएगा, यानी ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है। लेकिन जो बच्चे यहां से इस कीमत को नहीं निकाल पाए कि एक्सेलरेशन F पर टाइम कैसे हो गया, तो ऐसे गोल दायरे में लिख लिया करें, F एक तरफ लिख लिया, ma ऐसे एक तरफ। क्या फाइंड करना है आपने, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पे हाथ रखें, इन तीनों में से एक्सेलरेशन कौन सा है, a पे हाथ रखा, क्या बना F ओवर m, तो एक्सेलरेशन का कुलिया F ओवर m है। अगर वो कहता है कि मास फाइंड करना है तो आपने m पे हाथ रख लेना था, F ओवर a बन जाना था। यानी ये सिंपल ट्रिक्स है चीजों को करने के लिए। अभी बी पार्ट हम करते हैं जी। हाँ जी, बी पार्ट वही कुलिया जी, F इज इक्वल टू ma, सेम फार्मूला।
बाय न्यूटन सेकंड लॉ क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू एम ए, और m की जहां पे आप m ए लगा देंगे, ये ऐसे ही आगे एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है vf माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में तब्दीली वक्त के लिहाज से, vf माइनस वी आई ओवर टी। एक्सेलरेशन इज vf माइनस वी आई ओवर टी। हाँ जी, m की जहां पे उसकी वैल्यू लगा दें। m कितना है हमारे पास? m है 10 किलोग्राम, ऊपर हमने लिखा था। फोर्स की, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लगाएंगे। फोर्स कितनी है हमारे पास? 5। vf हमने मालूम करनी है, माइनस vi का आपको पता होना चाहिए, vi 0 है क्योंकि वो ब्लॉक रेस्ट में था। टाइम साफ ज़रा 5 सेकंड है। यकीनन आपको नजर आ रहा होगा कि टाइम की जहां पे हमने 5 लगाया, आप यहां से भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरी टर्म के साथ, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। चेक कर सकते हैं आप, ये हो जाएगा 5/2, यानी ये 2 इधर आ गया, 5/2 इज इक्वल टू vf माइनस 0, vf होता है। अच्छा, 5/2 यानी 5 को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो तो 2.5 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर उठाएं, 5 तकसीम 2 करें, 2.5 आंसर। याद रहे ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकंड लगाते हैं, मीटर पर सेकंड। दैट इज मीटर पर का मतलब है ये, और सेकंड का मतलब s। दैट इज योर आंसर। ये इक्वल का साइन है जी, आप चेक कर सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकंड। याद रहे फार्मूलों के अंदर, यूनिट के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। अब वेलोसिटी है ये मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन था मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। अगर आपका यूनिट गलत है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाता है, एग्जामिनर काट लेता है जी। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड में ये कहा गया है कि एक पर्सन है, यानी एक बंदा है या एक इंसान है या एक शख्स है जिसका जो मास है यानी m 80 किलोग्राम है, 80 किलोग्राम है। व्हाट विल बी हिज वेट? वेट पूछा गया है। अब आपको पता होना चाहिए वेट को उर्दू में वज़न कहा जाता है। वज़न यानी 80 किलोग्राम का है, वज़न कितना होगा? व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून? और चांद पर कितना वजन होगा? यानी पहले वो पूछ रहा है अर्थ। अब जब जिस हम प्लेनेट पर रहते हैं जहाँ वो अर्थ है, अर्थ पर उसका 80 किलोग्राम वाला जो शख्स है उसका कितना वजन होगा? उर्दू मीडियम वाले यहाँ से देख सकते हैं जी। अच्छा, आगे कहता है कि चांद पर उसका वजन कितना होगा? व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून? आगे वो बता रहा है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो जी की कीमत मून के लिए है, चांद के लिए है, वो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यानी चांद पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत 1.6। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमने ज़मीन पर वज़न यानी वेट मालूम करना है और चांद पर वज़न या फिर वेट मालूम करना है। चांद के लिए जी की कीमत 1.6 और ज़मीन के लिए आपको पता होना चाहिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3.2 यहाँ पे जो गिवन डाटा है, हमें जो दिया गया मवाद है वो साफ ज़ाहिर है m दिया हुआ है। m से मुराद मास है। मास हमें दिया गया है कि मास 80 किलोग्राम है। मालूम क्या करना है? टू फाइंड WE। W से मुराद है वेट यानी वजन, E से मुराद अर्थ के ऊपर कितना वजन होगा, या अर्थ के ऊपर कितना वेट होगा। वेट को वजन कहते हैं। इसी तरह वेट, W से मुराद वेट फाइंड करना है, और मून यानी इसके भी 2 पार्ट हैं। हमने मून यानी चांद, वो मुझे चांद से याद आता है, वो बड़ा एक मशहूर फिक्रा है, किसी और की छत पे क्यों मेरा चांद चमकता है, मेरा दिल जोरों से धड़कता है, ऐसे करके कोई फिक्रा है। तो ये वही मून है, मून जो हमें जमीन से नजर आता है। मून के ऊपर कितना वेट होगा?
हमें यहाँ पे जी की कीमत दी हुई है मून के लिए 1.6 (ms⁻² मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अर्थ के लिए हमें इस कीमत का पता होना चाहिए। हमें जुबानी याद है कि अर्थ के लिए ग्रेविटी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मून के लिए उसने दी हुई है। डियर स्टूडेंट, सिंपल सा इसका फार्मूला है, आप चेक कर सकते हैं, यू कैन चेक। सारे बच्चे गौर फिक्र करें जी। अगर आपने WE फाइंड करना है, WE, तो सिंपल बात है, यहां पे साथ जी के साथ ई लगा दें। WE मीन अर्थ के ऊपर वेट। तो क्या स्टेप होगा हमारा? WE इज इक्वल टू मास की यहां पे आप 80 ही लगाएंगे, और अर्थ के ऊपर ग्रेविटी कितनी होती है हमें याद है इस बात। 80 × 10 कितना हो जाएगा? 800। डियर स्टूडेंट्स, यही है वेट ऑन अर्थ। साफ ये वेट है, इसका यूनिट न्यूटन होगा। अगर किसी ने न्यूटन नहीं लगाया उसका आंसर गलत हो जाएगा। आपने यूनिट लाजमी लगाना है, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। अब इसी तरह से अगर मून के लिए, चांद के लिए, तो यहां पे आप सिंपल m लगा देंगे, यानी वेट ऑन मून, इधर भी m लगा देंगे। और चांद पर जो ग्रेविटी है उसने दी हुई है 1.6, ये सारा मिटा देंगे। ये क्योंकि बोर्ड है तो मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं, आप अलग से हमें करेंगे इसे। तो ये पॉइंट आप जब खत्म करेंगे, नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट की यहाँ पे 1 आया, इधर की जगह 0 आ गया। 10 × 8 80, 16 को 8 से ज़रब देंगे तो आपका जो आंसर आएगा 16 × 8 128। 128। लो जी, डेट इज फार। ये मून के लिए बेटा, याद रहे मून है तो mm लिखेंगे नीचे, mm 128 न्यूटन। अर्थ के लिए जी की कीमत अर्थ वाली, और यहां पे आपने ई लगा देना। ई से मुराद अर्थ होता है। मून के लिए आपने सिंपल यहां पे m लगाना है, और आपने जो ग्रेविटी वाली कीमत है वो m की लगा देनी है। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर तीसरा जो है, चेक कर सकते हैं, व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड। हमने फोर्स फाइंड करनी है, फोर्स यानी F हमने फाइंड करना है। F यानी कितनी जो है वो फोर्स दरकार होगी, ये वाली चीज। टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ 800 किलोग्राम। अच्छा, जहां पे किलोग्राम लफ्ज आ जाता है इससे मुराद मास होता है, ये मास होता है, इसके एंड में किलोग्राम है, यानी मास हमें 800 किलोग्राम दिया गया है। फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड, ये s की पावर -1 है, तो ये वेलोसिटी है। टू 30 मीटर पर सेकंड, यानी हमें यहाँ पे अंदाज़ा हो गया कि ये इब्तदाई वेलोसिटी है vi है, और ये जो है वो फाइनल वेलोसिटी है vf है। वेलोसिटी जहाँ पे भी आएगा s की पावर -1 होगी, और एक्सेलरेशन जहाँ पर आएगा s की पावर -2 होगी। जैसे यहाँ पे s की पावर -2 है, ये एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, सेम बात यहाँ 800 किलोग्राम, यानी मास 800 किलोग्राम है आपका। वेलोसिटी जो है वो 10 सेकंड में, टाइम भी दे दिया गया है 10 सेकंड। अच्छा, ये इब्तदाई वेलोसिटी से बढ़ाकर आपने कहाँ पे लेके जानी है? vf। तो फाइंड का क्या करना है हमने? फोर्स दरकार। ये तीसरा न्यूमेरिकल है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3, 800 किलोग्राम की जो गाड़ी है उसे कितनी फोर्स दरकार होगी 10 सेकंड के अंदर, यानी कितनी उसके ऊपर फोर्स लगाई जाए कि उसकी इब्तदाई स्पीड 10 मीटर पर सेकंड से जो स्पीड है वो 30 मीटर पर सेकंड हो जाए। यानी अगर ये गाड़ी है आपके पास, तो हम इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाएं कि जो स्पीड है वो 10 से बढ़ के 30 हो जाए 10 सेकंड पे। ये है न्यूमेरिकल, चेक कर सकते हैं, सिंपल हमें बताया गया है। तो आइए फाइंड क्या करना है। सारे बच्चे देखें भी, कुलिया जो है उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कुलिया, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फार्मूला। चेक कर सकते हैं, F = ma,
न्यूटन सेकंड लॉ, ए की कीमत मैंने आपको पिछले न्यूमेरिकल में भी बताई है, Vf माइनस Vi ओवर टी। सिंपल अब कीमतें लगा दें। अभी गाड़ी का मास कितना है, सारे चेक कर सकते हैं। गाड़ी का मास है आपके पास 800 जी। कितनी स्पीड करनी है, 30। ही कितनी, 10 से 30 करनी, कितने टाइम के अंदर, टाइम कितना है जी। 10 सिंपल आपके पास कैलकुलेशन करें, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 10 गया, यकीनन 20 बच गया, 80 इंटू 20, 80 जरा 20, 8 दूनी 16, ये 1600 बनता है। डेट इज योर आंसर, क्योंकि फोर्स है तो यूनिट न्यूटन हो। F इज इक्वल टू 1600 न्यूटन। मुफ्त के नंबर, बहुत कम वक्त लगा और मुफ्त के नंबर आप चेक कर सकते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल।